आज हम पेन मैनेजमेंट या एनेस्थीसिया का वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। और इसके लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए, सबसे पहले आप आराम से, बिल्कुल आराम से बैठ जाइए। ऐसे आराम से बैठिए ताकि आपको एडजस्ट कर लीजिए सब तरह से, जिससे आप जितना भी टाइम लगेगा, आधा घंटा या उससे ज़्यादा, उसमें आप इसी पोजीशन में बैठ सकें। अगर आपको कोई पिलो या कुछ ऐसी सपोर्ट देनी है लोअर बैक के नीचे, तो आप ले सकते हैं। ठीक है। अब जब आप पूरी तरह से आराम से बैठ गए हैं, आज की जो रिकॉर्डिंग है थोड़ी सी उसकी जो वो है, हम और बेहतर, आज आपका रिलैक्सेशन का सेशन थोड़ा और बेहतर करना चाहेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अनुलोम विलोम से। अनुलोम जी, विलोम के लिए आपको ये वाला अंगूठा और ये वाली उंगली का इस्तेमाल करना है। जी, उसका सबसे पहला नियम है, जब आप सांस भरेंगे तब भी आपका शरीर नहीं हिलेगा, सांस छोड़ेंगे तब भी नहीं हिलेगा। जब भी आप सांस लेंगे या छोड़ेंगे, तो ये समझ लो कि अगर आपके सामने एक मोमबत्ती रखी हुई है, तो उसकी लौ हिलनी नहीं चाहिए। इतना आहिस्ता से, जोर बिल्कुल नहीं लगाना है। हाँ, तो इसके लिए सबसे पहले हम दाहिने अंगूठे से दाहिना नथुना बंद कर लें। हाँ, और बिल्कुल सिर को रिलैक्स करें, आगे की तरफ नेत गिरा के रखें। हाँ, सीधा रखें, पीठ बिल्कुल सही। अब आप अब आप जब आपने दाहिना नथुना बंद कर लिया है, तो लेफ्ट वाले नथुने से आपको धीरे से सांस भरनी है। और धीरे से जब पूरी सांस भर लेंगे, तो उसके बाद लेफ्ट वाले नथुने को छोटी वाली उंगली से आप बंद कर लेंगे और राइट वाले से सांस छोड़नी है, धीरे धीरे, बिल्कुल बिना जोर लगाए। जब पूरी सांस निकल जाती है, तो आप फिर से राइट वाले नथुने से सांस भरिए, बिल्कुल आराम से, और इस नथुने को बंद कर लीजिए। राइट वाले को बंद करिए, अंगूठे से राइट वाले नथुने को बंद कर लें। आपने सांस भर ली है, तो राइट वाले से नथुने से, अंगूठे से नथुने को बंद कर लें और लेफ्ट वाले को खोल दें। अब इससे सांस छोड़नी है, और बिल्कुल धीरे धीरे छोड़िए। इस तरह से आप 5 बार कर लें। जब आप 5 बार कर लेते हैं, पांच बार करने के बाद आप अपना हाथ अपनी जांघ के ऊपर आराम से रख सकते हैं, बिल्कुल कंफर्टेबली। और आप अपनी आंखें कोमलता से बंद कर सकते हैं। जब आपका 5 रिपीटेशन हो जाता है, अब आपका मन काफ़ी शांत हो गया होगा। जब आप ये अनुलोम विलोम वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो आपकी नाड़ियाँ शांत हो जाती हैं, ऑटोमेटिक है। अब आप अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लें और अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। जब आप सांस अंदर लेते हैं, उस सांस को महसूस करिए, फील करिए उसकी फ्रेशनेस को। 3 बार सांस लीजिए, और जब आप सांस भरते हैं, तो दोनों फेफड़ों पर ध्यान दें कि आपका कौन सा फेफड़ा कैसे
पूरा भर रहा है। और जब सांस छोड़ते हैं तब भी ध्यान दें कि आपकी सांस पूरी तरह से बाहर जा रही है। 3 बार सांस लेने और छोड़ने के बाद अब आप अपने मन की आंखों से अपने सिर पर ध्यान दीजिए। आपके पूरे सिर पर चारों तरफ ध्यान दीजिए। ये ध्यान है जो आपको एक रोशनी की तरह, गर्म नरम रोशनी की तरह महसूस हो रहा है, जो फ्रेश है। और हर बार सांस छोड़ने के साथ आपका पूरा सिर, आपकी आँखें, आपका माथा, आपकी नाक, आपके गाल, आपका जॉ, आपके कान, आपकी कनपटियाँ, हर एक पर ध्यान दीजिए। और हर बार सांस छोड़ने के साथ वो इतने रिलैक्स हो रहे हैं कि आप उसमें जो ब्लड है उसका फ्लो महसूस कर पा रहे हैं। धीरे धीरे ये रिलैक्सेशन गहरा होता जा रहा है। धीरे धीरे जब ये रिलैक्सेशन गहरा हो रहा है और नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है, आपकी गर्दन आपकी हर सांस छोड़ने के साथ रिलैक्स हो रही है। आपके दोनों कंधे, आपकी छाती हर बार सांस छोड़ने के साथ और गहरे रिलैक्सेशन में जा रही है। आपका पेट, आप महसूस कर पा रहे हैं अपने पेट के अंदर की मूवमेंट्स को। आपके दोनों हाथ, आपकी हथेलियां महसूस कर रही हैं। जो आपने लोअर पहना है उसके कपड़े के टेक्सचर को आप फील कर रहे हैं। आपके हिप्स बिल्कुल रिलैक्स होते जा रही हैं। आपकी दोनों थाइस भारी हो रही है। आप चाहे भी तो आप इनको हिला नहीं पा रहे। आप जितनी ज़्यादा कोशिश करते हैं वो उससे ज़्यादा भारी और रिलैक्स हो रही है। ये भारीपन धीरे धीरे ये रिलैक्सेशन बढ़ता हुआ आपके घुटनों तक पहुंच रहा है। आपके दोनों घुटने पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। धीरे धीरे ये रिलैक्सेशन बढ़ता हुआ आपकी पिंडलियों तक, आपके पैरों तक पहुंच गया है। आपके दोनों तलवे भारी हो रहे हैं और उसके नीचे जो ज़मीन है मानो और ज़्यादा रिलैक्स करने में आपकी मदद कर रही है। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है। बाकी सारी आवाज़ें आपको रिलैक्सेशन को और गहरा कर रही हैं। धीरे धीरे ये रिलैक्सेशन और गहरा होता जा रहा है। अब जैसे आप धीरे धीरे गहरे रिलैक्सेशन में जाते जा रहे हैं, मैं चाहूँगी कि आप अपने आप को इमेजिन करें एक पहाड़ से नीचे उतरते हुए। और जब आप गहरे रिलैक्सेशन में जाते जा रहे हैं, मैं चाहूँगी कि आप इमेजिन करें एक पहाड़ से नीचे उतरते हुए। जब आप इमेजिन कर लें तो अपनी उंगली जो सबसे कंफर्टेबल है उसको उठाकर बताएं। धीरे धीरे ये रिलैक्सेशन गहरा होता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ये आधी रात है। ठंड में आधी रात, गहरी ठंड, गहरी ठंड आपको महसूस हो रही है। सर्दियों में आधी रात, पहाड़ों की रात,
आपने कोट, ग्लव्स, टोपी, बूट सब पहन रखे हैं। आप ऐसी तस्वीर में इमेजिन करें कि आप जैसे बहुत जाड़ों की ठंड की रात में आप बाहर हैं, ठंडी हवा चल रही है, और जब आपने बाहर हैं तो आप बहुत गहरी और फ्रेश एयर पहाड़ों की आपके अंदर आप महसूस कर रहे हैं। जब सांस लेते समय यहाँ पर सांस लेना इतना अच्छा है कि आपके पूरी जो मसलियाँ हैं पूरी तरह से भर रही हैं ताज़ी हवा, पहाड़ों की ताज़ी हवा। आसमान पर चंद्रमा पूरा है, फुल मून, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा। और ये जगह इतनी ठंडी है जैसे -20, बहुत ठंडी। आप देख पा रहे हैं कि जब आप सांस छोड़ते हैं तो एक धुआं जैसा महसूस कर रहे हैं। जब आप उस खूबसूरत पहाड़ में नीचे की तरफ उतरते हैं तो आपके दोनों साइड में लंबे लंबे पेड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। बर्फ आपके घुटनों तक है और हर चीज जैसे हल्का सा नीला रंग, यहाँ तक कि जो बर्फ है वो भी हल्की नीली है। और नीचे आइए, 10 मिनट चलिए और नीचे आइए और नीचे और नीचे और नीचे। अब यहाँ आप रुक सकते हैं। अब आप एक राइट हैंड का जो आपका ग्लव है उसको बाहर निकाल लीजिए और अपने इस हाथ को ठंडी बर्फ पर रख दीजिए और इसमें से बर्फ लेकर अपनी मुट्ठी से एक बर्फ का गोला बनाइए। अपनी मुट्ठी में बर्फ का गोला। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका जो हाथ है एकदम सुन्न पड़ जा रहा है, जैसे लकड़ी का हो, चमड़े का हो। आपका पूरा हाथ एकदम ठंडा होता जा रहा है, सुन्न होता जा रहा है। और वहाँ जब आप अपनी चेयर पर बैठते हैं, अब मैं चाहूँगी कि आप इमेजिन करें इस नमनेस यानी सुन्नपन को, लकड़ी जैसे हाथ की फीलिंग को। अब कुछ समय तक आप मेरी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे, सिर्फ इसको महसूस करिए। वेरी गुड। अब मैं चाहूँगी कि ये जो राइट हैंड आपका सुन्न है वो अपने गाल पर रख लें और दाहिने गाल को बहुत आराम आराम से सहलाएं।
इस राइट हैंड को से। और जब आप ये ऐसा करते हैं तो आपके हाथ का जो सुन्नपन है वो आपके गाल तक पहुंच रहा है और आपका गाल भी सुन्न हो रहा है जैसे हाथ है। मानो आपको एक ऐसा इंजेक्शन दे दिया गया है जो सुन्न करता है। कुछ समय और इसको करिए। आप जब ये करते हैं तो हो सकता है आपका हाथ आपको थोड़ा गर्म महसूस होना शुरू हो जाए और वापस इसमें ब्लड फ्लो करने लगे, जैसे कि गर्मी पाने पर। और पूरा जो सुन्नपन है वो आपके हाथ से आपके गाल तक पहुंच गया है। अब अपने हाथ को आप वापस साइड में रख सकते हैं। अब एक बार और अपने हाथ को अपने गाल पर रखें। अब जो आपका जो गाल है वो बिल्कुल सुन्न हो गया था, वो सुन्नपन आपके हाथ में वापस आ गया है। थोड़ी देर इस सुन्नपन को आने दीजिए। नोट करिए कि आपका हाथ एक बार फिर से सुन्न होता जा रहा है जैसा पहले था। जिस तरह से कोई लकड़ी होती है। और आपके गाल जो है हॉट होता जा रहा है, लाल हो गया है और गाल में ब्लड का फ्लो नॉर्मल होता जा रहा है, क्योंकि जो सुन्नपन है आपके गाल से आपके हाथ में वापस चला गया है। अब कुछ समय और इसको महसूस कीजिए। अब आपका हाथ नॉर्मल फीलिंग पर आ गया है। अब आप अपने हाथ को साइड में कर लीजिए। अब आपका हाथ एकदम नॉर्मल फील हो रहा है। अब आप वापस इसी चेयर में आ गए हैं, गहरी निद्रा में और गहरे रिलैक्सेशन में। अब भविष्य में जब भी आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट होगा पूरे शरीर में, तो आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी आंखें बंद कर लें, गहरी सांस लें। और जब आप ये ऐसा करते हैं तो इमेजिन करें जैसा आप अभी शांत और डीपली रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। बस अपने माइंड को इस वक्त पर ले आना है। इतना गहरे रिलैक्सेशन में आप जब चाहें इस रिलैक्सेशन को वापस ला सकते हैं। सिर्फ 5 बार खुद से कहना है रिलैक्स। 5 बार खुद से रिलैक्स कहने पर आप इसी माइंडसेट में आ जाएंगे। अब जब आप ये कर चुके हैं तो मैं चाहूँगी आप इमेजिन करें कि
आप जो भी हाथ, लेफ्ट या राइट, उसको नमनेस फील करें, सुन्न फील करें, जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले किया था। और उस हाथ को अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट में रख लें जहां आपको पेन है, डिस्कम्फर्ट है, और ये सुन्नपन और लकड़ी जैसी फीलिंग अपने हाथ से बॉडी के उस पार्ट पर ले जाएं। कुछ ही सेकंड्स में आप देखेंगे कि वो जो जगह है वो वार्म हो रही है, रिलैक्स हो रही है, और कोई भी पेन उसमें नहीं है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, कोई अनईजी फीलिंग नहीं है। और वो फीलिंग आपके साथ काफ़ी समय तक रहती है। और जब भी आप इस टेक्निक को यूज़ करेंगे, आप जितनी बार यूज़ करेंगे उतनी बार पिछली बार से ज़्यादा आसानी से कर सकेंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हेल्प करता है हर तरीके से कोई भी डिस्कम्फर्ट या दर्द से फ्री करने में। अब के बाद जब भी आप चाहेंगे इस टेक्निक से खुद को किसी भी दर्द, डिस्कम्फर्ट से मुक्त कर सकेंगे। अब मैं 0 से 5 तक गिनूंगी। 0 पर आपकी टेंडेंसी है डीप स्लीप में जाने की, और जब भी मैं डीप स्लीप बोलूँगी हिप्नोथेरेपी के लिए, आप इसी माइंडसेट में पहुंच जाएंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5। पूरी तरह से आप जाग चुके हैं और अपनी आंखें आप खोल सकते हैं। थोड़ा सा अपनी इस बॉडी में वापस आइए, अटेंशन। थक जाते हैं, जैसे चलते चलते थक गए, पैर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो सेम मेथड जो हमने आज सीखा उस मेथड में जाके आप इसको कर सकते हैं, है ना। और जितना जितना अभ्यास करेंगे उतना उतना आपको इसका कॉन्फिडेंस आता जाएगा और जल्दी होता जाएगा, जी। है ना। तो ये हमारा, इसको बहुत जगह पर इस्तेमाल करते हैं और ये मैंने खुद ने बहुत बार इस्तेमाल किया है। जी। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मुझे अस्थमा का बहुत अच्छे वाला अटैक पड़ता था, तो कभी इस्तेमाल नहीं किया था, ज़रूरत नहीं पड़ी थी, दवाई खा लेती थी। तो एक ऐसी इमरजेंसी हमारे घर में आ गई कि मुझे जाना पड़ा, और वो थी 30 दिसंबर की ठंडी रात, और मैं सिर्फ जो घर के कपड़ों में मुझे जाना पड़ गया, इमरजेंसी में एक्सीडेंट हो गया था घर में। तो आप सोचिए, जो मैं हर समय पफ लेती थी और ये सब रखती थी, जैसे मेरे सबकॉन्शियस ने कहा ये समय जाने का है, और मैंने उसको कर लिया। तो उसी तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं कि आप इसको करके आप जितना जितना फ़ायदा करते जाएंगे उतना आराम आता जाएगा। ठीक है जी।